औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस मौजू पर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से वली अल्लाह बनने का क्या तरीका है। मैंने इसके 2 हिस्से बयान किए, आज तीसरा हिस्सा बयान करता हूँ और इसमें मैं आपको ज़िक्र खुद करवाऊँगा और आपको बताऊँगा आप कैसे अल्लाह के वली इसमें अल्लाह ज़ात के ज़रिए बन सकते हैं। और ये फ़कीर अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं जितनी भी बोली बोलता हूँ, जितना भी कलाम करता हूँ, बातें करता हूँ, ये मेरे पीर मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत की बोली बोलता हूँ। आप जो बाहू बाखुदा हैं, आरफ़ों के बादशाह हैं। आप हज़रत ने इरशाद फरमाया है कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ने आदम को खिलाफत दी, नूह को निजात दी, इब्राहिम को नारे नमरूद से इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर ने बचाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इसमें अल्लाह ज़ात के ही ज़रिए हुई। हज़रत मूसा को कोहे तूर पर दीदार इसमें अल्लाह ज़ात ही की तजल्ली नज़र आई। हज़रत जनाब ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को इसमें अल्लाह ज़ात ही आसमानों पर ले गया और इसमें अल्लाह ज़ात ने ही जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत से नवाजा और इसमें अल्लाह ज़ात ही मोहम्मद मुस्तफ़ा को अर्शे मुअल्ला पर लेकर गया और इसमें अल्लाह ज़ात ही जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। आपके दुनिया में आने से पहले, आपके दुनिया में आने के साथ और आपके दुनिया के जाने के बाद भी इसमें अल्लाह ज़ात ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आज तक मदीना में वही इसमें अल्लाह ज़ात लोगों को फैज़ अता कर रहा है। फिर वही इसमें अल्लाह ज़ात मौलाए कायनात हज़रत मौला अली, हज़रत सैयदा फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत गाज़ी अब्बास और फिर उनसे 12 इमाम, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी, हज़रत इमाम अली नकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी और हज़रत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिमुस्सलाम। इन सब को इसमें अल्लाह ज़ात का वो नूर मिला, वो फैज़ मिला, इसमें अल्लाह ज़ात की अमानत मिली। उनके बाद ये इसमें अल्लाह ज़ात जनाबे सीना ब सीना चलता हुआ कुछ सीनों में ज़ाहिर हुआ, कुछ सीनों में पुशीदा रहा। कुछ फ़ुकारा ने बता दिया, कुछ फ़ुकारा ने छुपा दिया, कुछ फ़ुकारा ने काम लिया, कुछ फ़ुकारा ने इसमें ज़ात से काम ना लिया, कुछ फ़ुकारा के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात आया, खूब चमका दमका, वजद किया और लोगों को कमालात औज, कमालात मौजज़ात करामात दिखाई, जैसा कि वो इसमें अल्लाह ज़ात बगदाद के दूल्हा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सीना में आया, खूब चमका दमका, अंदर रौनक लगाई इसमें अल्लाह ज़ात ने हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के। इसलिए कभी मुर्दों को ज़िंदा किया, कभी 12 साल की डूबी बेड़ी को तार दिया, कभी विलायत का ऐसा समंदर क़यामत तक के लिए कायम कर दिया कि खुद फरमा दिया अब क़यामत तक के लिए जितने भी वली बनेंगे उनको अब्दुल कादिर जिलानी विलायत अता फरमाएगा। ये बगदाद के शहनशाह ने ऐलाने विलायत फरमा दिया और उसके बाद वो इसमें अल्लाह ज़ात फिर सीना ब सीना सफ़र करता हुआ गढ़ महाराजा में सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सीना में आया। कई सीनों में आया लेकिन छुपा हुआ था, कुन्तु कंज़न मख्फिया में था, लेकिन जब बाहू के सीना में आया फ़अहबब्तु उरिफ़ा, उसको फिर इरादा हुआ पहचाना जाऊँ, तो वो पहचान में आ गया। वो सुल्तान बाहू के सीना में आया, खूब चमका दमका, जिधर जाते थे बाहू लोगों का दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर करते जाओ। किथों लबना हक बाहू वर्गा पीर, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कोई देंदा ही नहीं सी, सारे चिल्ले वजीफे करांदे सी। अज भी यही हाल है, कोई तमाला पवाई जाता, कोई चिल्ले वजीफे, कोई नशे कराई जाता पीर, कोई शरीयत दा बागी करी जाता पीर, कोई दुनियादार करी जाता पीर।
हक बाहू की शान पे सदके। हक बाहू ने कहा लोगो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करो, मुझसे इसमें अल्लाह ज़ात ले लो। अरे जिसके दिल में इसमें अल्लाह ज़ात आ गया, अल्लाह का नाम आ गया, अरे उसका दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है। और जिसका दिल अल्लाह का घर बन जाए, अल्लाह खुद उसके घर में आ गया, तो बाकी क्या रह गया? फिर वो बंदा वली भी बना, गौस भी बना, कुतुब भी बना, बदाल भी बना। फिर ये इसमें अल्लाह ज़ात कुलाची शरीफ नूरी दरबार फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के पास गया। उनके बेटे हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी के पास आया तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर के पास वो इसमें अल्लाह ज़ात आया। चमका दमका अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों दुनिया इस इसमें अल्लाह ज़ात से फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रही है। तो वो इसमें अल्लाह ज़ात का जो मैं आपको बता दूँ सफ़र है और वो इसमें अल्लाह ज़ात की हमराही है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। इससे मैंने वली अल्लाह कैसे बनना है और मैं ये इसमें अल्लाह ज़ात का आपको दीदार भी करवाता हूँ। मैं अपने ये दोस्त से कहता हूँ इसमें अल्लाह ज़ात दिखाए, ताकि ये आपको पता चले ये इसमें अल्लाह ज़ात जो है ना, ये बंदे को वली, देखिए ये अल्लाह का कितना खूबसूरत नाम है, ये बंदे को वली बना सकता है। हक बाहू फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं, फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं, फ़कीर अब्दुल हमीद साहब फरमाते हैं, मैं खुद आजिज़ का ये तजर्बा है। ये इसमें अल्लाह ज़ात, अगर आप इसका रोज़ाना तसव्वुर करते हैं, आइए आज हम इसमें अल्लाह ज़ात का मेरे साथ तसव्वुर करें। फिर इसी तरह ये रोज़ाना आपने तसव्वुर करना है तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के वली बन जाएंगे। अब मेरे साथ मिलकर आप ये ज़िक्र को समझिएगा। ये ज़िक्र आपने कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने जब वज़ू करना है इशा की नमाज के बाद, आपने जाए नमाज पर बैठना है, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार चार कुल पढ़ने हैं, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। अच्छा, सामने मुर्शद के अपने घर में खूबसूरत सी तस्वीर फ्रेम करवा कर लगाएं, बड़ी सारी खूबसूरत तस्वीर लगाएं और मुर्शद की तस्वीर को देखकर, अगर नहीं है तो मोबाइल पर देख लें, बेहतर है घर में लगाया करें। मुर्शद की तस्वीर घर लगी हो तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं जहाँ पर हमारी तस्वीर हो वहाँ पर इसमें अल्लाह ज़ात भी आ जाता है, या जहाँ पर इसमें अल्लाह ज़ात हो तो हम खुद भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मुर्शद की तस्वीर घर में लगी हो तो घर में खैर बरकत होती है और बंदे का ध्यान अपने शेख की तरफ रहता है। तो मुर्शद की तस्वीर को देखना है, सामने मुर्शद का ख्याल बांधना है कि मैं नहीं बैठा, मेरा पीर बैठा है, ये ख्याल करना है। साथ अब कलमे का ज़रब लगानी है, इसको हम कहते हैं नफ़ी असबात, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुर्शद को पहले देख लेना और ये ख्याल कर लेना कि मैं नहीं बैठा, मेरा पीर बैठा है, मेरा चेहरा, मेरा वजूद, मेरे हाथ, मेरा जिस्म मेरे मुर्शद का हो गया है। ये ख्याल बांधना है, तसव्वुर, इसको मुराकबा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, तसव्वुर कहते हैं कि मैं नहीं बैठा, मेरा पीर बैठा है। इसको फना फिल वजूद भी कहते हैं, इसको फना फिल नफस भी कहते हैं। इससे बंदे का नफस फना होना शुरू हो जाता है। वजूद मश्क वजूदिया, इसका इब्तिदा होनी शुरू हो जाती है और बंदे का वजूद पाक हो जाएगा। जब ये पाक हो जाएगा ना, फिर अल्लाह इस पर मेहरबानी करेगा। हम गुनहगार लोग हैं, जब हम मुर्शद का अपने ऊपर असबात करते हैं ना, तसव्वुर करते हैं, फिर अल्लाह हमें नहीं देखता, हमारे पीर को देखता है। वो कहता है यार तो अपने पीर का सूरत लेकर बैठा हुआ है, अपने पीर का तसव्वुर बांध रहा है, तो अल्लाह फिर उसके पीर का हया करता हुआ ना हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। तो आपने मुर्शद का पूरा तसव्वुर अपने ऊपर बांध करना, ये जिक्र करना है ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमे पर पहले गौर कर लें। ला इलाहा का मतलब है कोई नहीं है, इल्लल्लाह का मतलब है सिवाय अल्लाह के। मुर्शद का ऊपर तसव्वुर बांध लेना है और ला इलाहा दाएं कंधे पर कहना है और इल्लल्लाह अपने दिल पर कहना है। तो ला इलाहा का मैंने कोई नहीं है, ये ख्याल रखना है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ये कायनात भी नहीं है, सिवाय अल्लाह के कुछ भी नहीं है, अल्लाह का ज़हूर है और कुछ भी नहीं है। अब जिक्र कैसे करना है, मेरे साथ मिलकर करिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये इल्लल्लाह की ज़रब दिल पे लगानी और ये ख्याल करना है मेरे दिल के ऊपर अल्लाह लिखा है। इधर ख्याल करना है कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया को सलाम कर दिया, कुछ भी नहीं दुनिया में है, और दिल की तरफ तवज्जो करनी है, अल्लाह ही है और कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। अब इसका आपने 15 मिनट आधा घंटा ये नफ़ी इसबात करनी है कि मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। बस इसी अल्लाह का ये जो मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ, बस ये है, मैं हूँ ही नहीं। ये अपनी नफ़ी है, ये अपना इनकार है। जो बंदा अपना इनकार कर लेता है ना, अल्लाह खुश हो जाता है। अल्लाह कहता है यार इस बंदे ने अपना इनकार कर दिया, मेरा इकरार कर लिया, अब मैं रहूँगा, ये नहीं रहेगा। तो इसका इकरार करना ही पीरी मुरीद। लोग कहते पीर मुरीद क्यों दे जे, बैत क्यों दे जे। बैत होने का मतलब ही मैं मारनी है। मुर्शद ऐसे बंदे की मैं मरवाता है कि बंदे तू नहीं है, तेरा मुर्शद है। मुर्शद कहता है मैं नहीं हूँ, मेरा मुर्शद है। उससे पूछो, वो कहता है तू है, वो कहता है मैं नहीं, मेरा मुर्शद है। वो ऐसे ही बात गौस पाक तक चलेगी। गौस पाक से पूछा आप हैं, वो कहते नहीं मौला अली है। मौला अली से पूछा आप है, कहते नहीं जी मेरा पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो ही है सब कुछ। मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा आप है, कहते नहीं जी अल्लाह ही है, मैं हूँ ही नहीं। तो ये एक ऐसी कड़ी है जो रसूल पाक से अल्लाह ताला तक जाती है। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आप सांस के साथ भी करेंगे। मैंने ऊंची आवाज़ में इसको ज़िक्र बिल जहर कहा जाता है, ऊंची आवाज़ में ज़िक्र। अब हम इसको जो ऊंची आवाज़ में ज़िक्र है, इसको हम जब अपने लेकर आएंगे सांस के साथ, तो ये पास अनफास हो जाएगा, सांसों के साथ जिक्र हो जाएगा। मैंने ऊंची किया, पास अनफास कहा जाता है सांस के साथ। वो कैसे होगा? ला इलाहा इधर कहना, इल्लल्लाह सांस के साथ आए, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, इस आवाज़ को भी ख़त्म कर देना है। तो बिल्कुल तसव्वुर मुर्शद का अपने ऊपर बांध कर आपने ये रोज़ाना मशक करनी है। ये इब्तदाई मशक है, ये इब्तदा आपको इंतहा तक लेकर जाएगी। इसको छोड़कर, मुर्शद को छोड़कर जब इंतहा में जाएंगे, हम रिज्जत का शिकार हो जाएंगे, साइको हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि मुर्शद ही आपको पहले से लेकर आखिर तक आपकी मशक करवाएगा। अच्छा, अब आपने ये आधा घंटा कर ली मशक वजूदिया, तसव्वुर शेख इसको कहा जाता है, और ये फनाफिल शेख की मंजिल है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? अपने घर में ना खूबसूरत सा इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात भी लगाएं। इसमें मोहम्मद ये लंबाई में, जो आप हमारे ये आस्ताने पर भी लगा देखते हैं, इसमें मोहम्मद लंबाई में हो, और ये आप खूबसूरत सा निकलवा कर अपने घरों में लगाएं। आपने ये तसव्वुर करना है अब कि मेरा वजूद एक कमरा है, मेरा मुर्शिद करीम इस कमरे के अंदर आया, 14वीं रात के चांद को दवात बनाया, मेरे मुर्शिद ने अपनी उंगली को कलम बनाया, उस दवात से सफ़ेद रंग की स्याही ली, और मेरे सीने को अंदर से दीवार पर इसमें मोहम्मद लंबाई में लिखा, एक पस्तान से दूसरे पस्तान तक इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा, जो नूर से चमक और दमक रहा है। और आपने अपनी सीने की ज़मीन को सबज तसव्वुर करना है। हक बहु फरमाते हैं, जो बंदा अपने सीने की ज़मीन को सबज, यानी उसको ये समझे कि मेरा सीना बामिसले मदीना रियाजुल जन्नत बन गया, और आप उसके ऊपर इसमें मोहम्मद नूर की कलम से अपने मुर्शिद से लिखवा रहे हैं और ये लिखा हुआ महसूस कर रहे हैं, हक बहु फरमाते हैं आपका सीना बामिसले मदीना हो जाएगा, नबी पाक की कचहरी खुल जाएगी, हजूर का उसी रात दीदार हो जाएगा, रसूल पाक अपनी कचहरी में बुला लेंगे, नबी पाक 24 घंटे बंदे को दीदार दे देंगे। ये जो बंदे सीने पर इसमें मोहम्मद नक्श करते, लोग की कहते तसव्वुर, अरे तसव्वुर से बड़ा दुनिया में कोई अमल नहीं है। तसव्वुर बंदे को, जब बंदे का तसव्वुर ही कायम हो गया, बंदा मर भी जाए ना, याद रखे तसव्वुर बंदे के ज़हन में रहता है, और बंदा मर गया ख्यालात जिंदा रहते हैं। बंदा मर गया, ख्यालात तो हमने अल्लाह में छोड़े हुए हैं सारे जितने भी। अब देखे ना, मैं जो हूँ फ़कीर, मैं 24 घंटे इसमें अल्लाह करता हूँ, मैंने अपने ख्यालात इसमें छोड़ दिए, मैंने अपना वजूद इसमें छोड़ दिया, मैंने अपनी रूह, कलब, सिर्र, खफी, मेरे सातों लताइफ, हफ्ते अंदाम मैंने इस इसम में छोड़ दिए। मैं मर भी गया, ये इसम जिंदा रहेगा, और मेरा जिस्म इस इसम में रहेगा, फिर मैं कब्र में भी जिंदा रहूँगा, क्योंकि मैंने अपने आप को इसके हवाले कर दिया, इसने अपने आप को मेरे अंदर समा दिया, जम कर दिया, मैं इसके अंदर चला गया। तो जब फ़कीर अल्लाह के अंदर चला जाता है, वो मर भी जाए, उसकी कब्र में अल्लाह रहता है। फिर कब्र में अल्लाह रहने का मतलब है इसमें अल्लाह ज़ात उसकी कब्र में नूर और समंदर की तरह ठाठे मारता है। वो लोग कहते हैं पीर तो फोत हो गया, पीर फोत नहीं होता, याद रखें, इसमें अल्लाह ज़ात वाला बंदा कभी नहीं मरता, वो कब्र में भी जिंदा रहता है। नाम फ़कीर तिनादा हज़रत बाहू और कब्र जिनादी जीवे हूँ, उनकी कब्र भी जीती है। आज देख लें, दाता साहब को देख लें, 1000 साल हो गए,
आज भी उनके दरबार पे झाड़ू दें तो फूल इकट्ठे हो रहे हैं। सुल्तान बहू के मज़ार पर आज चले जाएं, ऐसे नूर और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर फूटता है उनके रोज़े से, कल्ब जिंदा हो जाता है, अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। अच्छा, तो आपने इसमें मोहम्मद करना है मुर्शद से सीने पर, और साथ अब जिक्र क्या करना है, आपने कहना है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपने दिल की तरफ सीने की तरफ के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं कंधे पर कहना है। अब और ख़ुद को मदीना में ये समझना है कि मैं मदीना शरीफ में बैठा हूँ, सामने हजूर की जाली है, मेरे सर के ऊपर सब्ज़ गुंबद है, हजूर की जाली से नूर निकल रहा है, मेरे सीना में आ रहा है, साथ जिक्र करना है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आगे आगे इसको कहते हैं फनाफ़ रसूल, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, जिससे जमालियात मोहम्मदी बंदे में आ जाती है, यानी कि बंदा हजूर की ज़ात में फ़ना और बका हासिल कर लेता है। और ये जो लोग कहते हैं हमें हजूर का दीदार नहीं होता, मेरे कहने पर यह मश्क वजूदिया शुरू करें, ये साईं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता है। जो कहते हैं ना जी सानू कितों फैज़ नहीं होता, तो आओ हमारे पास आ जाओ, हमारे सिलसिले में आ जाओ, मुरीद हो जाओ, अपनी मैं मार दो जी मैं बैत नहीं होना, मैं बहुत बड़ा बंदा, मैं पीर बंदा, मैं फ़कीर बंदा, मैं पढ़िया लिखा। नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई भी बंदा अगर फैज़ लेना चाहता है तो पिछली तख्ती को साफ करके आए, फिर बंदा। कोई लोग है फैज़ ऐसे मिलता है, और मुझे कई बंदे कहते हैं हाजी साहब मैं ये भी पढ़ता हूँ, वो भी पीर साहब पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, आप भी कुछ दे दें। ऐसे नहीं होगा, पिछली तख्ती को साफ कर दें। अरे देखो पिछली तख्ती से पहले ही इन्ना कुछ लिख के ले आए, हुण मैं जो तख्ती से लिखांगा तो पूंजे ही पैने ने। तख्ती नू साफ करके ले आओ, सी लिखांगे तो पढ़िया तो जा की लिखिया है। जब किसी से फैज़ लेना, ये नहीं कहना मैं पोरवा, ये कहना खाली हूँ, कुछ लेने आया हूँ, फिर दिया जाता है। जो पहले कह देना जी असी बहुत कुछ सीखिया होया, थोड़ा जा होर दे दो, फिर वो कहता उन्होंने को ले ला, फिर जिन्हों को ले रहे हैं। जब आपने किसी से लेना है तो कहना है हुजूर खाली है, आप भरते हैं। ये देखे झोली दामन खाली है कुछ लेने के लिए, फिर अगला देता है। जब कह देना जी पहले ही झोली च कुछ हैगा, तो फिर असी झोली च कित्थे पाना, झोली दे पहले ही कुछ हैगा। झोली को ये कहना खाली है, हुजूर भर दें। तो जो बंदे कहते हैं हमें फैज़ नहीं होता, पीर नहीं मिलते, पता नहीं कित्थे नहीं मिलते, या वो पता नहीं मेरी वीडियो नहीं सुनता, या मुझे मिलने नहीं आता जड़ावाला शहर में, या हमारे बयानात नहीं सुनता, या हमारे मुर्शदों को नहीं देखता, कुलाची शरीफ और सुल्तान बहू को, आपको पता चलेगा फैज़ किसे कहते हैं। कोई तालिब बनकर आए, मुरीद बनकर आए, मिले, हमारा मुरीद हो तो इंशाअल्लाह ताला उससे फैज़ मिलेगा। अल्लाह का दीदार, रसूल अल्लाह का दीदार, गौस पाक का दीदार, सबका अल्लाह दीदार अता फरमाएगा, उसका फैज़ जारी हो जाएगा। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि मैं लोगों को मुरीद नहीं बना रहा, बल्कि मैं लोगों को पीर बना रहा हूँ। ये बातें कोई पीर बताता है? आप जिसके भी मुरीद हो, अपने पीर से ये जाकर बातें पूछना। अगर तो वो आपको बता दे तो मुझे कहना, वो आपको कभी ये बातें नहीं बताएगा। वो कहेगा ओए इन्हें कम्मा च नहीं पाई दा, चुप करके तुम्हारा पाई जा, जो असी कहते हो करी जा। ओए हम तो मुरीदकार ही नहीं रहे लोगों को, हम तो पीर ही बनाई जा रहे हैं। इतना बड़ा यानी सखावत वाला काम कर रहे हैं, ये सिर्फ ये साईं महबूब पीर कर रहा है। तो हमने ये इसमें मोहम्मद सीने पर करना है, और आखिर पर फिर हमने इसमें अल्लाह ज़ात करना है दिल के ऊपर। मुर्शद से चले मोहम्मद तक आए, इसमें मोहम्मद से इसमें अल्लाह ज़ात तक आए। वो कैसे? अब हमने अपने वजूद को फिर कमरा नुमा समझना है, और ये समझना है मेरे मुर्शद मेरे वजूद के कमरे में आए, उनके हाथ में नूर का कलम है, सुबह का सूरज जो चढ़ता होता है उससे रोशनी निकल रही है। मुर्शद ने उसको दवात बनाया और अपनी उंगली को कलम बनाया। और मुर्शद ने मेरी बाईं जानब ये जो दिल अल्लाह ताला ने बनाया है, ये वो दिल नहीं है जो लोग अक्सर मैं पीरां नूं वेख्या होए दिल हलाई जाते हैं, कहते पता नहीं साडा दिल जारी हो गया। और ये दिल तो है ही नहीं है, ये तो पंप करने वाला खून का लोथड़ा है। और नबी पाक की हदीस है, शरीयत में खून नजस है और अल्लाह पाक है। नजस का पाक से क्या ताल्लुक हो सकता है? खून नजस है, पलीत है, अल्लाह पाक है। तो ये पंप करने वाला दिल नहीं है। वो दिल तो अहले दिल के पास हो लिया, अल्लाह के पास होता है। वो जो दिल देते हैं, जिसे सुल्तान बहू फरमाते हैं, जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ। बूटी लाई के मतलब हमें वो दिल दे दिया जो इसमें अल्लाह ज़ात को पिक कर लेगा।
वो ज़मीन दे दी जिसमें इसमें अल्लाह ज़ात का बीज बोया जाएगा और हम अपनी मोहब्बत से उस बीज को पानी देंगे, मुर्शद की खिदमत करेंगे, वो बीज पौधा बन जाएगा, मुर्शद की सेवा करेंगे, वो बीज दरख्त बन जाएगा, मुर्शद की अतात करेंगे, ताबियादारी करेंगे, मुर्शद को खुश करेंगे, वो पौधा दरख्त बन जाएगा, दरख्त को फल लगेंगे, खुश ज़ाहिर होंगे, हम वो फल खुद भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे, जैसे ये फ़कीर खिला रहा है, ये फल ही खिला रहे हैं ना सुल्तान बहू के लोगों को। तो दिल, ये जो बाईं जानब दिल है ना हमारा पंप करने वाला, इससे नीचे 2 उंगलियां छोड़कर पान के पत्ते की सूरत में ये समझना है, ये अंदर एक ज़मीन है जिसकी ज़मीन का कलर सुरख है, और आपका मुर्शद अब अपनी उंगली से इसमें अल्लाह ज़ात अलिफ, ये इधर से लिखना है, याद रखें, पढ़ने वाला सामने से पढ़े, अलिफ लाम लाम और हा अंदर से लिख रहा है, और फिर आपने ये तसव्वुर करना है ये अंदर लिखा जा चुका है, मेरा दिल ये दिल बन चुका है, और वो जो पंप करने वाला दिल है ना वो भी इसी दिल में फना हो गया है। बल्कि सुल्तान बाऊ फरमाते हैं ये दिल तो फना होना ही है, इसके अंदर पूरा वजूद ही इस इसम के अंदर चला जाए, जिसे कहते हैं इसमें बामुसम्मा, जिसम इसम में गया, इसम मुसम्मा बन गया, अल्लाह बन गया, बंदा नहीं अल्लाह बन गया। कोई एक कहे बंदा ही अल्लाह बन गया, नहीं नहीं, बंदे पर अल्लाह का रंग चढ़ गया, सिबगातुल्लाह, जिसे कुरान ने कहा अल्लाह का रंग, बंदे पर अल्लाह का रंग चढ़ गया। तो आपने ये जब अल्लाह मुर्शद ने लिखना है तो ये ख्याल करना है कि मेरे दिल पर अल्लाह लिखा है। अब उसकी ज़रब कैसे लगानी है, अल्लाह दिल पर कहना है और ये ख्याल करना है अल्लाह लिखा है, और अल्लाह का जो लिखा है ना उसका नूर मेरे पूरे वजूद में ऊपर और नीचे जा रहा है। अल्लाह का जिस्म नूर, अल्लाह का इसम नूर छोड़ रहा है मेरे जिस्म के अंदर, और मेरा सारा जिस्म नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में चला गया। मेरे जिस्म से खन्नास, शयातीन, खरतूम जितने भी वो सारे ख़त्म हो गए। सुल्तान बहु फरमाते जो बंदा इसम अल्लाह 1 मिनट कर ले, 1 मिनट कर ले इसम अल्लाह ज़ात अपने दिल के ऊपर, हक बहु फरमाते हैं 1 मिनट का इसम अल्लाह ज़ात 1 साल के गुनाह माफ़ करवा देता है। 1 मिनट इसमें अल्लाह ज़ात, ओहो हम नहीं करते। वो कहते यार यार इसम अल्लाह ज़ात करना, उन्नी देर 2 नफल पढ़ लेंगे। और नफलों का अलहदा काम है, नफल सिर्फ एक जिस्म के लिए, रूह के लिए नहीं, बातन के लिए नहीं। गुनाह बातन ने किया होता है, अंदर ने किया होता है, अंदर को अंदर ही पाक करेगा, अंदर को अल्लाह का इसम पाक करेगा, गुनाह अल्लाह का इसम माफ करवाएगा अंदर। हक बहु फरमाते 1 मिनट इसम अल्लाह ज़ात, साल के गुनाह माफ। तो जेड़े बंदे रोजाना आधा घंटा इसम अल्लाह ज़ात करें, मैं कहता गुनाह, हक बहु फरमाते हैं जो फकीर अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते इसमें अल्लाह ज़ात, सोने से पहले चाहे 5 मिनट कर लें, हक बहु फरमाते उनके गुनाह भी सवाब बन जाएंगे क़यामत के दिन। जेडे गुनाह माफ तो होने ही होने ना, अगर कोई गुनाह रह भी गए ना क़यामत वाले दिन हक बहु कहते सवाब बन जाएंगे। अल्लाह। और ये फ़कीर जो साईं महबूबे पीर आपके सामने ये तकरीर कर रहा है, मैं 24 घंटे इसम अल्लाह का तसव्वुर करता हूँ, 1 मिनट भी मेरा इसमें ज़ात से बाहर नहीं होता, हर वक्त उसी इसम की तरफ ध्यान है, वो ही है, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने भी दिल पर ये इसम अल्लाह ज़ात नक्श करना है, ये तसव्वुर करना है मेरा वजूद नूरुम मिन नूरिल्लाह हो गया, अल्लाह ही अल्लाह है, मैं रहा ही नहीं हूँ, उसी का नूर मुझ में छा गया। अब जिक्र क्या करना है, दिल पर अल्लाह, दाएं कंधे पर हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ। इसी तरह आपने इसको सांस से इसके साथ करना है, हूँ, सांस के साथ आप इस जिक्र को करना है। इसको अब ये पास अनफास हो गया, और यही वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मशक है जो आपने करनी है। जब आप ये काम तीनों मशक़े फ़नाफिल शेख, जिसे तसव्वुर मुर्शद किया हमने पहले, और ज़िक्र किया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद फ़नाफ़िल रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह हू। तो ये तीनों मनाज़िल हमको अल्लाह तक पहुँचाएंगी इंशाअल्लाह। ये तसव्वुरात आप सबको करने की इजाज़त है। हमारे मुरीदैन या तालिब जहाँ जहाँ मौजूद हैं, ये तसव्वुर की मशक़ें याद कर लें। वो हमें पूछते हैं कि साईं हमें मुराकबा बताएं, तसव्वुर बताएं, मैं सबको बता रहा हूँ, ये तसव्वुर की मशक़ें करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे, और ऐसे आपको अल्लाह ताला विलायत का मुकाम ज़रूर अता फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खुदावंद अकबर हमें भी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के ज़रिए अल्लाह हमें भी विलायत अता फ़रमाए, अपने सालिहीन बंदों में शामिल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।